खुशियों को रोते रोते दुनिया में अब तो मेरा। एक बार ऐसा हुआ था जब किशोर कुमार एक गाना रिकॉर्ड करने के बाद कुछ मिनट तक अकेले रोते रहे और बिना किसी से बात किए या अपना पेमेंट लिए बिना ही स्टूडियो से बाहर चले गए। स्टूडियो के अंदर आखिर हुआ क्या था और किशोरदा अचानक स्टूडियो क्यों छोड़कर चले गए, यही है आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। खिलने लगे कलियों के मन मुस्कान। यह घटना वर्ष 1975 के अंत में मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घटी, जहां किशोरदा फिल्म मेरा जीवन के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने गए थे। फिल्म में कोई बड़ी स्टार कास्ट या कोई बॉक्स आर्टिस्ट नहीं था। फिल्म में मुख्य भूमिका विद्या सिन्हा, सत्येन कप्पू और दुष्यंत ने की थी। फिल्म का संगीत सपन जगमोहन का था। फिल्म मेरा जीवन में जीवन से संबंधित एक अनोखी, असामान्य कहानी थी, जिसमें फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के जीवन के माध्यम से वास्तविक जीवन को दर्शाया गया था। मूलतः यह फिल्म यात्रिक द्वारा निर्देशित 1962 की बंगाली फिल्म कांचेर स्वर्ग का हिंदी रीमेक है। फिल्म का मुख्य आकर्षण फिल्म में किशोर कुमार का एक विशेष गाना था। जब किशोरदा स्टूडियो पहुंचे तो सपन जी ने उन्हें गाने के बोल सौंपे और किशोरदा गाना प्रैक्टिस करने लगे। गाने की पहली लाइन ही किशोरदा को अंदर तक छू गई। पंक्तियां थीं, मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया। किशोरदा ने पूरा गीत पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे बेहद भावुक हो गए। जैसे सूखे पेड़ की छाया। कुछ देर बाद जब सपन जी किशोरदा से पूछने गए कि क्या वह गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हैं, तो किशोरदा ने एक भी शब्द नहीं कहा। किशोरदा ने स्वप्न जी को जवाब देने के लिए धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, परंतु मुंह से एक शब्द भी न बोला। सपन जी ने कहा, ठीक है किशोरदा, और जगमोहन जी के पास पहुंचे। स्वप्न जी को किशोर कुमार की बॉडी लैंग्वेज में कुछ अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। जगमोहन जी ने अपने साथी को निश्चिंत किया और कहा कि रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद हम किशोरदा से बात करेंगे, पहले रिकॉर्डिंग खत्म होने दो। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरह से की गई और स्टूडियो में हर कोई किशोरदा द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस गाने से मंत्रमुग्ध हो गया। हर कोई बहुत खुश था और जानता था कि यह गाना एक हिट नंबर जरूर होगा। सुनी रही एक डाली, उस पे तो कोई अब तक फूल न आया। सपन और जगमोहन जी दोनों किशोरदा के रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी रिकॉर्डिंग रूम से बाहर नहीं आया। किशोरदा का ड्राइवर कम सेक्रेटरी अब्दुल भी किशोरदा का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद किसी अनिष्ट की आशंका से वे तीनों रिकॉर्डिंग रूम के अंदर गए। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खोला तो किशोरदा को दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर किसी बच्चे की तरह रोते हुए देखकर वे तीनों हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किशोरदा को रोता देख अब्दुल भी रोने लगा। सपन जगमोहन जी घबरा गए और उन्होंने किशोरदा से पूछा कि क्या उन्हें स्टूडियो में कोई परेशानी हुई है। किशोरदा ने कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाने दो, और किशोरदा स्टूडियो से निकलकर अपने घर वापस चले गए। इतने भावपूर्ण तरीके से गाना रिकॉर्ड करने के बाद किशोरदा का अचानक हुआ क्या, इसका किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे सूखे पेड़ की छाया। अगले दिन सुबह सुबह सपन जगमोहन एक लिफाफे में पेमेंट देने के लिए खुद किशोरदा के घर पहुंचे। किशोरदा ने उनका स्वागत किया। किशोरदा काफी फ्रेश और एकदम नॉर्मल दिख रहे थे। हाय हेलो के कुछ पलों के बाद जब किशोरदा को सपन जी चेक देना चाहा, जो किशोरदा स्टूडियो छोड़ने से पहले नहीं लिया था, तो किशोरदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस गाने का पेमेंट नहीं ले सकता सपन जी। इस गाने ने मेरे दिल को इतना छू लिया है कि मैं कल स्टूडियो में अपने आंसू नहीं रोक सका। आप कृपया पैसे रख लें और हशमत जी को बताएं कि गाने में उनके शब्द कितने सुंदर और यथार्थवादी थे। लेकिन सपन जगमोहन ने चेक अब्दुल को रखने के लिए दिया और वापस लौट गए। एक छोटी सी घटना जो किशोर कुमार के बेहद नरम स्वभाव को दर्शाती है। कई लोग कहते हैं कि किशोरदा हमेशा पैसे के पीछे पागल थे, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, बल्कि किशोरदा हमेशा अच्छे गीत और संगीत के पीछे पागल थे। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि
किशोरदा ने कोई गाना इसलिए नहीं गाया क्योंकि हीरो नया था या फिल्म का हीरो सुपरस्टार नहीं था। दरअसल किशोर कुमार एक ऐसे गायक थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा नए लोगों के लिए गाने गाए और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान मजबूत बनाई। कुछ उदाहरण पवित्र पापी में परीक्षित साहनी, पिया का घर में अनिल धवन या घर घर की कहानी में जलाल आगा। जीवन है इस जीवन का यही है यही है रंग रूप। मेरा जीवन कुछ काम ना आया किशोर कुमार के सबसे भावपूर्ण और शाश्वत गीतों में से एक है। अपना सर्वश्रेष्ठ भावपूर्ण किशोरदा गीत जिसे आप कभी भी सुनना पसंद करते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनता टॉकीज को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।